Good evening, students. Welcome to the class of biology. पिछले लेक्चर में जो स्लाइड्स हमने पढ़ी थी उसमें हमने सेल एज अ बेसिक यूनिट जो लाइफ का जो है स्टार्ट किया था लेक्चर। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपको पहले याद दिला दूँ, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ जो स्लाइड्स पढ़ी थी वो हमने सेल्स पढ़े थे, एनिमल सेल, प्लांट सेल। ये जो मैं पीछे वाली स्लाइड खोल रहा हूँ इसमें हमने पढ़ा था ये जो है टिपिकल प्लांट सेल और एनिमल सेल हमने पढ़ा था और उनमें डिफरेंस पढ़ा था और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने यहाँ तक करा था बच्चों। ठीक है, इससे पहले आज की जो स्लाइड है उससे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसी जो लेक्चर को। ठीक है, टुडे विल डिस्कस, ये सेल थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टुडे विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेल्स। बच्चों बेसिकली दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, सेल्स हमने एक तो एनिमल सेल, प्लांट सेल वो तो पढ़ा था, लेकिन सेल के भी आगे जो है दो टाइप्स हैं, मेन है टू टाइप्स ऑफ सेल। वन इज़ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, एंड अदर इज़ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब ये दो टाइप्स के बेसिकली सेल्स होते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। जो ऑर्गेनिज्म में इस तरह का सेल होता है उनको हम प्रोकैरियोट्स कह देते हैं। सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, और जो ऑर्गेनिज्म में ये सेल होगा वो होगा वो होंगे प्रोकैरियोट्स। और सिमिलरली जिनमें इस तरह का सेल होगा वो होंगे यूकैरियोट्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखिए। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, हैव नो मेम्ब्रेन कवर्ड न्यूक्लियस। देखिए मेम्ब्रेन कवर्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है। जैसे पीछे हमने ये जो सेल पढ़ा था प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसमें देखिए ये न्यूक्लियस देखिए, ये न्यूक्लियस की हमने जो मेम्ब्रेन थी वो कवर्ड मेम्ब्रेन थी। ये देखिए ये जो मेम्ब्रेन है, दे हैव मेम्ब्रेन कवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, चाहे प्लांट सेल था चाहे एनिमल सेल था, उसमें न्यूक्लियस जो था ये कवर्ड था विद अ मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते थे। ठीक है, ये रही, दिस वन वाज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, बट ये जो प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, ये दूसरी स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ, दिस वन, वेट 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 वेट, यस, हाँ जी। तो जो मैं प्रोकैरियोटिक सेल की अभी बात कर रहा हूँ, सो इसमें क्या है, हैव नो मेम्ब्रेन कवर्ड न्यूक्लियस, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है, ये सेंटर में एक न्यूक्लियस इसका दिखा रखा है, इसके अराउंड देखिए कोई मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं है। ठीक है, इसको ये नाम दिया हुआ है न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन जो है कवर्ड, यही बेसिक और मेन डिफरेंस बन जाता है, हैव नो मेम्ब्रेन कवर्ड न्यूक्लियस। दूसरा है हैव नो मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनलीज, यानी कि जो ऑर्गेनलीज हैं सेल की, जो ऑर्गेनलीज जैसे उस दिन हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, वो भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। यानी कि ये बेसिक डिफरेंस हो गया कि मेम्ब्रेन कवर्ड होगी तो वो प्रोकैरियोटिक सेल नहीं यूकैरियोटिक होगा, अगर मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं है तो मतलब यूकैरियोट है। ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस है, सॉरी प्रोकैरियोट है, उसका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है और ऑर्गेनेलिज के ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। थर्ड है हैव सर्कुलर डीएनए। डीएनए का मतलब जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डीएनए के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स, जो पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, जिनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। अभी के लिए आप इतना याद रख लें, डीएनए क्या है, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि इट हैव सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट में। ठीक है, एग्जांपल्स ये है बैक्टीरिया की, जितने भी बैक्टीरिया हैं और प्रोकैरियोट्स। ठीक है, नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। इसका है हैव ए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कवर्ड न्यूक्लियस, आप कह सकते हैं, यहाँ पर मेम्ब्रेन लिखा, अब याद रखें मेम्ब्रेन कवर्ड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये एक 3D डायग्राम दिखा रखी है, दिस वन, जो न्यूक्लियस है इसका क्या है, मेम्ब्रेन कवर्ड है। हैव ए मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनेलिज, ठीक है, जो सेल ऑर्गेनेलिज है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रखा है यहाँ पे, ये गोल्जी की फ़ोटो दिखा रखी है, इमेज डायग्राम जो है। सो ये भी क्या है, मेम्ब्रेन कवर्ड होगी। सो हैव लीनियर डीएनए, ये पॉइंट आप याद रखें, दिस कुड बी अ क्वेश्चन फॉर कंपटीशन। हैव ए लीनियर डीएनए, एमसीक्यू भी बन सकता है इस पर,
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ठीक है। बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सारे जो सेल्स हैं वो क्या है, यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है बच्चे, यूकैरियोट्स, दिस वन। इतना क्लियर हो गया बच्चे। दो तरह के सेल हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें मेन डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन का और ऑर्गेनेलिज की मेम्ब्रेन का, ठीक है बच्चों। और इसमें भी यूकैरियोट में क्या है कि मेम्ब्रेन है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं है। और दूसरा डिफरेंस है डीएनए का, कि इसका जो सर्कुलर डीएनए है और उसका जो है लीनियर डीएनए है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे हैं ऑर्गेनलीज। अभी हमने जो पढ़ा सेल के अंदर ऑर्गेनलीज होती हैं, अब उनकी डिटेल पढ़ते हैं। व्हाट आर ऑर्गेनलीज? ऑर्गेनलीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट अनेबल द सेल टू लिव, टू ग्रो एंड टू रिप्रोड्यूस। देखिए ये तीनों फंक्शन लिखे हैं एक्चुअली सेल के अंदर। जो ये जो पार्ट्स हैं, कोई कुछ पार्ट हैं वो जो उसको ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, कुछ जो सेल का पार्ट है, कुछ ऑर्गेनलीज हैं वो रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, कुछ उसको ज़िंदा रहने के लिए काम, एनर्जी प्रोड्यूस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो सेल को अगर एनर्जी मिलेगी तो वो ज़िंदा रहेगा। तो सिमिलरली ये जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है बच्चों। तो हम पढ़ते हैं क्या है ऑर्गेनलीज। सबसे पहले ऑर्गेनली है सेल मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको बताई, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस की कवरिंग हो तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देते हैं। दूसरी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दूसरी स्लाइड पे दिखा देता हूँ जो हमने कल करी थी, वो स्लाइड को भी आप अपने माइंड में रखें, ठीक है बच्चों। दिस वन, ये जो आउटर कवरिंग है देखिए, दिस वन, दिस आउटर कवरिंग इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते थे, दिस वन। अब इसकी हम लोग डिटेल पढ़ने जा रहे हैं इस स्लाइड में। व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आउटर लेयर ऑफ द सेल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इट अलाउज न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल एंड वेस्ट आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स को अंदर जाने के लिए अलाउ करती है और वेस्ट को, यानी कि सेल का जो वेस्ट होता है उसको बाहर जाने में हेल्प करती है, ठीक है। इसीलिए गेट इनटू द सिटी, ये देखिए नीचे जो दिखा रखा है, ये गेट इनटू द सिटी, मतलब ये एंट्री एग्जिट है पॉइंट। एंट्री किसकी होनी है इसमें, न्यूट्रिएंट्स की, और एग्जिट किसका होना है, वेस्ट का। सो अलाउज न्यूट्रिएंट्स इनटू एंड अलाउज वेस्ट आउटसाइड ऑफ द सेल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। इतना पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। कल मैंने आपको दिखाया था जो फ्लूइड पार्ट है सेल का, इसके अंदर देखिए ये 3D डायग्राम दिखा रखी है सेल की। इसमें जो है साइटोप्लाज्म, मैं आपको दिखाता हूँ, लाइजोसोम, ये रहा साइटोप्लाज्म, मतलब ये मेंशन किया हुआ है, मैंने सोचा मेंशन नहीं किया, ये मेंशन किया साइटोप्लाज्म, यानी कि ये वाला जो फ्लूइड पार्ट है, दिस वन सेंटर वाला। ये सारी ऑर्गेनलीज मैंने आपको बताया था कल की इसमें तैर रही हैं, तो ये जो फ्लूइड पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म अ जेली लाइक फ्लूइड कंटेन्ड इन द सेल, जेली लाइक फ्लूइड है, जेल लाइक मतलब पूरा जेल होती ना, जैसे सेमी सॉलिड होती, ना ज़्यादा सॉलिड है ना ज़्यादा लिक्विड है, बीच वाला जो मीडियम है, जेली लाइक। तो फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर होता है, दैट होल्ड्स द ऑर्गेनलीज, सेल की ऑर्गेनलीज को ये होल्ड करता है। ये जो नीचे डायग्राम दिखा रखी है ये माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा रखी है, कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये फ्लूइड, ठीक है। सेल का जो फ्लूइड है कुछ इस तरह से दिखाई देगा, दैट इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आ गया न्यूक्लियस, द ब्रेन ऑफ द सेल। ये जो मेन सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अंदर जो मेन पार्ट दिखा रखा है डीएनए, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये डीएनए और दूसरा है न्यूक्लियोलस, और ये जो कवरिंग है इसकी दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। कंट्रोल सेंटर है, इट कंटेन्स द सेल्स डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये है मेयर्स ऑफिस, मेयर्स ऑफिस इसलिए लिखा है कि जैसे एक सिटी को एक मेयर कंट्रोल करता है, ठीक है, ऐसे ही सेल को मेन कंट्रोल सेंटर जो है, कंट्रोल रूम जो है वो न्यूक्लियस है। नेक्स्ट आ गया बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, ये इसका सेक्शन कट करके दिखाया है। ये इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है,
ये वाली, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये अंदर एक इनफोल्डिंग होती है। इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर इनफोल्डिंग करती है, ऐसे फोल्ड बना लेती है अपने आप, ये इनर मेम्ब्रेन है। समझ लीजिए अंदर से कोई मेम्ब्रेन फोल्ड हो गई हो, और बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो उसको कवर करती है। ठीक है बच्चों, दिस इज आउटर में, इसकी दो मेम्ब्रेन है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज पावर सेंटर ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिक्स होके एनर्जी बनाती है। जो हम खाते हैं उसका बन जाता है ग्लूकोज, स्पेशली जो मीठी चीज़ें खाते हैं उसका बन जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जाके बर्न करता है, तो बर्निंग से एनर्जी मिलती है। जैसे कार के इंजन के अंदर पेट्रोल बर्न करता है तो कार को एनर्जी मिलती है, वैसे ही हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज की बर्निंग होती है। ठीक है, इसलिए इसको वहाँ पर मतलब ये पावर जनरेटर है एक तरह का, इसलिए पावर सेंटर ऑफ द सेल बोला गया है। इट प्रोवाइड द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। द सेल नीड्स टू मूव, मतलब सेल को मूव करने में, डिवाइड करने में या अदर फंक्शंस करने के लिए जो एनर्जी चाहते हैं मिलती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ठीक है बच्चों, सो इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ द सेल, इसका जो है एक फॉर्मल नेम दिया गया है फॉर्मेलिटी के लिए। राइबोसोम्स, ये भी एक जो मैंने आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई थी कल, हमने उस स्लाइड में देखा था, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। दिस वन, ये मैंने आपको दिखाया था कि ये जो पर्पल डॉट्स हैं, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होती हैं और वैसे भी साइटोप्लाज्म के अंदर इंडिविजुअली भी प्रेजेंट होती हैं। दिस वन, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राइबोसोम्स क्या है? एक साइट वेयर प्रोटीन्स आर मेड। प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो राइबोसोम्स के सरफेस पे होती है। ये याद रखने वाला पॉइंट है बच्चों, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? राइबोसोम्स के सरफेस के ऊपर। ठीक है, दिस इज साइट फॉर प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन हमें चाहिए होते हैं। सो सेल पार्ट्स आर मेड ऑफ, मतलब सेल के जो पार्ट, हमें पता है प्रोटीन लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनती है मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो दो चीज़ों की बनी होती है, लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। सो प्रोटीन्स राइबोसोम बना देते हैं, लिपिड्स कहीं और पे बनते हैं, तो दोनों मिलके सेल मेम्ब्रेन बन गई। तो सेल मेम्ब्रेन बन गई तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि ऑर्गेनलीज जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, न्यूक्लियस भी सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो मतलब जो मेम्ब्रेन मेन यही बना रहा है, तो इसका मतलब सेल के पार्ट्स जो हैं वो राइबोसोम्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये बातें याद रखनी पड़ेंगी हमें एज इट इज़। सो फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, ये फैक्ट्रीज हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल आप याद रख लें, दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। नेक्स्ट आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कुछ जो इस तरह का है, इसकी सिंपल डायग्राम मैं आपको भेजी नहीं, अभी मैं भेजता हूँ। ठीक है, दिस इज़ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक, जो मैंने आपको बताया था कि जिस पे राइबोसोम्स लगे हों उसका सरफेस रफ हो जाता है, जैसे यहाँ पर भी दिखा रखा है, डॉट्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो इस पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं। तो इसका राइबोसोम्स का काम अभी हमने पढ़ा प्रोटीन फैक्ट्रीज़ हैं, तो इसका प्रोटीन फैक्ट्रीज़ के साथ भी कुछ टाई अप है, यानी कि तो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में ये भी हेल्प करते होंगे, या जो प्रोटीन बन जाते हैं उनको आगे ट्रांसपोर्ट करता होगा, ये है ना। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, ये रोडवेज ऑफ द सेल है। रोडवेज मतलब इसका ट्रांसपोर्ट का काम है मेनली, अभी आप यही याद रखें कि इसका जो है ट्रांसपोर्ट का काम है। ठीक है, इट विल ट्रांसपोर्ट द थिंग्स विच विल बी प्रिपेयर्ड इन द सेल लाइक प्रोटीन्स। नेक्स्ट आ गया गोल्जी कम्प्लेक्स। अब जब जो चीज़ें बन जाती हैं उसको पैक करना होता है, तो पैकिंग के लिए भी एक यूनिट बना होता है फैक्ट्रीज के अंदर, तो वो है गोल्जी कम्प्लेक्स। ये फ़ोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, टेलीफोन जो पुराने ज़माने का टेलीफोन था उसके दो हेड होते थे, ये एक ये वाला हेड हो गया और एक ये हेड हो गया, देखिए ये फ़ोन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बस ये ऐसे मेम्ब्रेन्स और लेयर्स होती हैं। तो इट इज़ अ पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये चीज़ों को पैक करता है, पैकेजेस, प्रोसेसेस एंड शिप्स आउट द स्टफ द सेल मेक्स। ठीक है, मतलब पैकिंग करके आगे भी
पहुंचाना है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसका ही एक पार्ट है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो पैकिंग का काम करेगा। पैकेजिंग हाउस जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बच्चों, यूपीएस ऑफ द सेल लिखा है यहाँ पर, इसका यूपीएस ऑफ द सेल, चलो आप पैकिंग के हिसाब से इसका नाम बना लेना, ये वैसे कॉमन नाम, मतलब आर्बिट्ररी एग्जांपल लिख रही है। यूपीएस तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी होता है कंप्यूटर का, यहाँ पर कोई और मीनिंग लिया होगा। ठीक है, आप याद रखें पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट आ गया लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स बड़े क्वेश्चनेबल होते हैं बच्चे एग्जाम्स में, सीबीएसई बड़ा फोकस करती है इसके ऊपर। ये क्या है बच्चे, ये भी सेल का पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, इनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं बच्चों, पहले सुन लीजिए। कुछ एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं ये, जैसे अंदर इसके अंदर ग्रीन ग्रीन से केमिकल दिखा रखे हैं। ये जो है डाइजेशन का काम करते हैं, डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स एंड सेल पार्ट्स। ठीक है, सेल पार्ट कह लीजिए, या कुछ वेस्ट जो है सेल के अंदर बनता है उनको डाइजेस्ट करना होता है पहले, तो वो लाइसोसोम्स उसके ऊपर अपने केमिकल रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको गार्बेज मैन का बोला है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल है वो फॉरेन इन्वेडर का मतलब है जैसे कोई बाहर से वायरस आ गया या कोई बैक्टीरिया या वायरस इस सेल के अंदर एंटर कर गया, तो वो उसके ऊपर अपने ये ग्रीन वाले केमिकल फेंक देगा। इसलिए इसको पुलिस मैन भी बोलते हैं, क्योंकि ये फॉरेन जो इन्वेडर्स हैं उनके सेल को, वो भी सेल ही होते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको गार्बेज मैन भी कहा जाता है, गार्बेज मैन। और इसको ना यहाँ पर बोला नहीं है, लिखा नहीं है, एक लेट मी चेक फर्स्ट। इसके ऊपर इसको हम लोग सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। सुसाइड बैग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार इंजरी की वजह से या किसी भी डिफेक्ट की वजह से ये जो लाइसोसोम है इसकी मेम्ब्रेन कई बार रप्चर हो जाती है, तो ये अपने अंदर का केमिकल सेल के अंदर रिलीज़ कर देता है। कोई इन्वेडर ना भी आया हो तो भी कई बार इंजरी की वजह से ये जो केमिकल है ये रिलीज़ कर सकता है। ये समझ लीजिए ये एक एसिड है, समझ लीजिए सेल के अंदर एसिड थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है जब कोई बाहर का वायरस आएगा, लेकिन कई बार गलती से अगर इससे ये केमिकल रिलीज़ हो जाए बाहर सरफेस पर, तो ये अपने ही ऑर्गेनेल्स जो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इवन न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सबको खा जाएगा, सबको डिजेस्ट करेगा, ख़त्म कर देगा, तो सेल को मार ही देगा एक तरह का। इसीलिए इसको हम लोग सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, कि ये सुसाइड करने के लिए जो बैग्स हैं, दीज आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। ठीक है बच्चों, तो वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स, इसको मैंने टाइप नहीं यहाँ पर करा, लेकिन आप याद रखें कि समटाइम्स इट डाइजेस्ट इट्स ओन कंटेंट्स, सेल्स ओन कंटेंट्स। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट आ गया वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, एक तरह की स्पेस होती है, ठीक है, जिसमें कुछ भी स्टोर हो सकता है, स्टोर हाउस आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, वैक्यूल जो खाली स्पेस थी मैंने आपको बताई थी, इसमें कई बार वाटर स्टोर भी हो सकता है, फूड भी स्टोर हो सकता है, एंड वेस्ट भी स्टोर हो सकता है। इट इज़ अ स्टोर हाउस। क्यों, एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस है, खाली जगह पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी चीज़ भी रख सकते हैं, कोई वेस्ट भी रख सकते हैं। सो इट स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट। ठीक है, फूड जब स्टोर होगा उसको फूड वैक्यूल बोलेंगे हम लोग। ठीक है, एयर वैक्यूल, कई बार एयर भी स्टोर हो जाती है, खाली एयर जो है, दैट इज़ एयर वैक्यूल। वैक्यूल इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन द प्लांट सेल, ये हमने कल पढ़ा था। ये देखिए बहुत बड़ा होता है, इसकी वजह से न्यूक्लियस साइड में थोड़ा हो जाता है, ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, वैक्यूल की वजह से। अब यहाँ पर क्या है, देखो, अगर ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दे रखी है इन्होंने। मान लीजिए इसमें एयर वैक्यूल पूरा भरा हुआ है, एयर वैक्यूल है, तो ये देखिए प्लांट्स, या अगर पानी इसमें स्टोर है या सेल मतलब अच्छा भरा हुआ है, वैक्यूल फुल्ड है, तो ये प्लांट की कुछ दिशा इस तरह से है। देखिए बड़ा अच्छा हेल्दी प्लांट लग रहा है ये वाला। लेकिन अगर ये वैक्यूल लॉस कर दे वाटर को, या कुछ भी इसके अंदर एयर वगैरह ना हो, तो ये एम्प्टी हो गया, तो इसकी वजह से जो प्लांट की टर्गिडिटी है वो रिमूव हो गई, देखिए मुरझा गया। सो वैक्यूल इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट, स्टोर हाउस है। ठीक है, स्टोरेज करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ गई हमारी सेल वॉल। सेल वॉल मैंने आपको बताया था कि सिर्फ प्लांट्स में होती है, सो इट फाउंड्स ओनली इन प्लांट सेल्स। ठीक है,
प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द सेल, ये प्रोटेक्शन का काम करती है और सपोर्ट, क्योंकि हमें पता प्लांट्स को खड़े रहना पड़ता है अंधेरी में, हवा में, जैसे बहुत ज़्यादा तूफान भी आ रहा है तो भी प्लांट जो है खड़ा रहता है, क्योंकि उसमें रिजिडिटी होती है, टफनेस होती है, वो रिजिडिटी और टफनेस सेल वाल प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चों। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बच्चे जो है वो लीव्स में होते हैं, फाउंड इन ओनली प्लांट सेल्स, प्लांट सेल के, प्लांट में भी लीव्स में होते हैं, प्लांट के जो लीव्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इस ग्रीन कलर के पिगमेंट में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल मेक्स प्लांट ग्रीन, क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए काम आता है। इसको ध्यान से सुन लें, क्लोरोप्लास्ट एक तरह की ऑर्गेनली है जो कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट सेल में, सिर्फ प्लांट सेल में ही। ठीक है, अगर हमारे बॉडी के अंदर होता तो शायद ये, अगर क्लोरोफिल हमारी बॉडी में होता तो शायद हमारी बॉडी ग्रीन होती। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में होता है तो प्लांट्स की बॉडी ग्रीन है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में होता तो शायद हम भी सूरज से सीधा एनर्जी ले सकते थे, बट अभी नहीं है तो नहीं ले सकते। वेट बच्चों, सॉरी फॉर दैट। यस बच्चों, व्हाट इज दिस यार। यस बच्चों, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, सॉरी। अरे यार, यस बच्चों, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, सॉरी। सो क्लोरोप्लास्ट तो आपको बता रहा था कि ये प्लांट्स में होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास ये प्लांट और एनिमल सेल हमने कल पढ़े थे, इसमें डिफरेंस भी पढ़े थे। एक और है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल ये फाउंड इन प्लांट्स ओनली, बाकी सारी चीज़ें जो हैं एनिमल में और प्लांट्स में दोनों में होती हैं। न्यूक्लियस, गोल्जी, माइटो, लाइसो, एंडो, रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, वैक्यूल्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आज हमने करा सेल ऑर्गेनलीज। थोड़ा लेक्चर लंबा था आज, लेकिन आराम से सुने इसको, बस समझें कि क्या क्या हमने सीखा आज। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, गेट ऑफ द सेल जिससे एंट्री और एग्जिट होता है। देन हमने देखा साइटोप्लाज्म, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक, न्यूक्लियस जो ब्रेन ऑफ द सेल, सेंट्रल। ठीक है, नेक्स्ट हमने डीएनए इसके अंदर होता है। इसके बाद हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, फिर हमने देखा राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्रीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। नेक्स्ट गोल्जी, पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम्स, डाइजेशन के लिए जो केमिकल्स इसके अंदर हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और इनको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, ये भी आपने पढ़ना है। वैक्यूल्स, एयर स्पेसिस, स्टोर हाउस ऑफ द सेल, सेल वॉल प्लांट्स में ही होती है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में ही होते हैं, फंक्शन इनके हमने पढ़ लिए हैं, तो प्लांट और एनिमल में कंपैरिजन आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।